दोस्तों, इसके पहले कि आप ये वीडियो देखें, एक छोटा सा संदेश आपके लिए। कल जो हमने द चाणक्य डायलॉग्स रिलीज किया था उसमें देरी हो गई थोड़ी सी, और देरी इसलिए हो गई क्योंकि एनसीआर दिल्ली में, खासतौर से नोएडा में आंधी तूफान था कल। इंटरनेट सर्विसेज वर इम्पैक्टेड, तो हम उसको अपलोड ही नहीं कर पाए, फिर काफी लोग देख नहीं पाए। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाइए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, आप लिंक पे क्लिक कीजिए एंड वॉच यस्टरडेज एपिसोड। बड़ा इंटरेस्टिंग है जिस तरीके से अमेरिका, मैं यहां पे बात करूंगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, जो वहां के विदेश मंत्री हैं, उनका यह कहना है कि नहीं साहब, हमने तो लड़ाई बंद कर दी है, हमने लड़ाई बंद कर दी है और जो भी हमारे एम्स थे वो हमने रीच कर लिए हैं, अचीव कर लिए हैं। लेकिन ईरान इस बात को मान नहीं रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जाइए, क्लिक कीजिए और देखिए कल का वीडियो। अच्छा, अब एक सवाल है मेरे मन में, और यह सवाल 2-3 दिन से मेरे दिल में घूम रहा है, मन में घूम रहा है, और आपके साथ आज के वीडियो में यह सवाल मैं शेयर करना चाहूंगा। इजराइल और अमेरिका मिलके अटैक करते हैं ईरान के ऊपर, ठीक है? इजराइल और अमेरिका मिलके ईरान के ऊपर हमला करते हैं। यह बात है 28 फरवरी की। सवाल मेरा यह है आपसे कि आज की तारीख में जो पिछले 72 घंटे में हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए आप मुझे यह बताइए, और जरूर कमेंट्स में लिखिए, आपको क्या लगता है बेंजामिन नेतन्याहू का दुश्मन कौन है? आज से 3 दिन पहले अगर मैं आपसे यह सवाल पूछता, आप कहते हैं बेंजामिन नेतन्याहू का दुश्मन कौन है? मुश्तबा खमेनी है, ईरानी है, और कौन है दुश्मन? हिजबुल्लाह है, हमास है। लेकिन आज की तारीख में मैं भी कंफ्यूज हूं दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू का असली दुश्मन डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप गालम गलौज करता है बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, उसको पागल बोलता है और भी कई ऐसी चीजें बोलता है जो एक हेड ऑफ स्टेट से आप उम्मीद नहीं रखते। यू कन्वे योर डिस्प्लेजर डिप्लोमेटिकली। ये गली मोहल्ले की लड़ाई उस लेवल पे नहीं होनी चाहिए जिसको ट्रंप खींच के ले आता है बिल्कुल नीचे। एक तो ये बात है। दूसरे लेवल पे अगर मैं सोचूं कि क्या बदला है, अचानक डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि वो मुश्तबा खमेनी से मिलना चाहता है। ये अपने आप में बड़ी अजीबोगरीब चीज है कि डोनाल्ड ट्रंप ये बोले कि साहब मैं तो मुश्तबा खमेनी से मिलना चाहता हूं। आप उस इंसान से मिलना चाहते हैं जिसके मुल्क पे आपने हमला किया, चलो कोई बात नहीं, आपने उसके बाप को मार दिया, आपने उसके बच्चे को मार दिया, आपने उसकी बीवी को मार दिया, आपने उसका खानदान खत्म कर दिया, अब आप उससे हाथ मिलाना चाहते हैं। ये क्यों कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में हर समय है कि दिस इज अ डील, दिस इज अ डील, हम ये डील करेंगे। वो जिंदगी भर 80 साल के होने वाले हैं भाई साहब, वो जिंदगी भर उन्होंने डील करा है। उनको यह समझ में नहीं आता कि डील एक लेवल तक चलती है, हर समय डील नहीं चलती है। और यही फिलॉसफी लेके ये घुसे थे यहां पे कि जिस तरीके से इन्होंने डील कर ली थी वेनेजुएला में, ये ईरान के साथ डील कर लेंगे। अच्छा, मैं आपको 2-3 बातें और बताता हूं डोनाल्ड ट्रंप की। नेटो, दोस्तों, नेटो जो ग्रुप है कंट्रीज का, विच इज अ मिलिट्री ग्रुपिंग, उसका जो फल्क्रम था वो हर समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, और सब लोग जानते थे। बाकी कंट्रीज भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उसका फल्क्रम जो था, जो उसकी जिसके इर्द गिर्द या जिससे वो उठता था, जो भार उठाता था उसका, जो असली उसका स्तंभ था, दैट वाज अमेरिका। अमेरिका ने अंडर ट्रंप बोला कि साहब वी डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ नेटो। आज की तारीख में है, लेकिन ये बोल दिया उसने। इससे कितना डैमेज हुआ? फिर वही नेटो के लीडर्स के साथ गालम गलौज करना, उनको कमजोर बोलना, उनको उल्टी सीधी बातें करना, और फिर सबसे बड़ी बात, विच इज सपोज्ड टू बी ब्लास्फेमी, क्योंकि आर्टिकल 5 इज बेस्ड ऑन दिस। मैं कई बार बता चुका हूं आर्टिकल 5 क्या है। आर्टिकल 5 यही तो है कि अगर नेटो के किसी देश पे हमला होगा, माना जाएगा ये सब पे हमला है, लिहाजा सब एक साथ मिल जाएंगे और अग्रेसर के ऊपर हमला करेंगे या मिलिट्री रिस्पॉन्स देंगे। पर आर्टिकल 5 लिखने वालों ने कभी यह नहीं सोचा था अपनी जिंदगी में कि बाहर वाला तो बाहर वाला, उसको छोड़ो, मारो गोली। अगर कोई नेटो का मेंबर ही दूसरे नेटो के मेंबर पे हमला कर दे तब क्या होगा? मैं बात कर रहा हूं ग्रीनलैंड की। फिर आप देखिए जिस तरीके से इसने जेलेंस्की को बुलाया व्हाइट हाउस में और जेलेंस्की को जलील करा सबके सामने।
जेडी वैंस से जलील करवाया। सिर्फ खुद नहीं करा, इसने जेडी वैंस से जलील करवाया और जानबूझ के उसको पिन करके ये यू आर नॉट ग्रेटफुल एंड यू आर अनग्रेटफुल, तुमने थैंक यू नहीं बोला, तुमने सॉरी, पता नहीं क्या क्या नहीं बोल के, और उससे पीछे हाथ खींच लिया। फिर ये ईरान की लड़ाई, ईरान की लड़ाई यार, लोग नहीं पढ़ना चाहते तुम्हारी लड़ाइयों में, और खासतौर से वो लोग जिनको तुम गालियां दे रहे हो। ये कियर स्टारमर को गाली दें, डोनाल्ड ट्रंप, ये गाली दें जर्मनी के चांसलर को, राइट, ये गाली दें फ्रांस को, ये हर एक मुल्क को गाली दें, फिर ये अचंभे में पड़ जाएं कि ये लोग मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे। भाई साहब इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप उनको गाली दे रहे हो। यू आर लिटरली अब्यूजिंग देम। आप उनके खिलाफ पर्सनल कमेंट्स पास कर रहे हैं, और फिर आपको यह कंफ्यूजन है कि ये लोग सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे। और फिर जब वो कहते हैं चलो ठीक है, ये मनमुटाव को मारो गोली, चलो हम अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, तब आप यूके को कहते हैं कि तुम्हारे एयरक्राफ्ट कैरियर तो ऐसे हैं जैसे खिलौना। दोस्तों, आज के कैप्सूल में मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है कि मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज एनालाइज करके बताऊं जो मैं रोज करता हूं। मेरे मन में आ रहा है कि नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कौन है? मुश्तबा खमेनी नहीं है, सबसे बड़ा चैलेंज है उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकन इंटेलिजेंस क्या कहता है? अमेरिकन इंटेलिजेंस ये कहता है कि आपको खतरा सबसे पहले चाइना से है, और उसके बाद जो आपको खतरा है वो रशिया से है। प्राइमरी थ्रेट फॉर द अमेरिकन्स और द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये अमेरिका की जो इंटेलिजेंस आउटपुट है, या इंटेलिजेंस कम्युनिटी के जो आउटपुट है, एक कागज के तौर पे, एक डॉक्यूमेंट के तौर पे, ये लोग वो कह रहे हैं। सरप्राइजिंग बात इसमें यह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप अपने दुश्मनों से मिलता है तो बहुत रिस्पेक्टफुल होता है। ये आदमी बड़ी इज्जत करता है। ये जिस तरीके से शी जिनपिंग से मिलता है, उसके खुद के इंटेलिजेंस वाले कह रहे हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन यही है। उससे जिस तरीके से मिल रहा है कि पूरी इज्जत दे रहा है, पूरा प्रोटोकॉल दे रहा है, कह रहा है मैं बड़ा खुश हूं एंड शी जिनपिंग इज अ ग्रेट गाय। पहले शी जिनपिंग ने बोला भाई तू आ तो रहा है, अगर मुंह से ताइवान निकल गया ना फिर देख लेना। ये डर के मारे भाई ने ताइवान का नाम नहीं लिया। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स वाज अफ्रेड ऑफ शी जिनपिंग। वी सॉ दैट इन बीजिंग, डिडंट वी? जब एंकरेज अलास्का में मीटिंग होती है, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं 2025 की, ये आता है वहां पे पुतिन। जिस तरीके से ये पुतिन से मिलता है, इज देयर फॉर द वर्ल्ड। ही इज स्कैर्ड ऑफ पुतिन, ही इज स्कैर्ड ऑफ शी जिनपिंग। ये बातें कितनी भी करे लंबी लंबी यार, कितनी भी लंबी लंबी छोड़े। इसीलिए मैं कह रहा हूं आज की तारीख में, मैंने पहले भी बोला था, काफी लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज करा, एंड इट्स ओके, इट्स ओके, बट ये बात मैंने बहुत पहले कह दी थी। आप मेरे वीडियोस में जाके देखिए, ये सीज फायर के पहले की बात है। मैंने बोला कमजोर कड़ी डोनाल्ड ट्रंप है इस पूरी लड़ाई में। ईरान के ऊपर आपने हमला किया, अच्छा किया बुरा किया, आपका हेडेक है। आई एम नॉट हियर टू टेल यू दैट दिस इज मॉरली रॉन्ग और मॉरली राइट। वॉर्स जो है ना, वो वॉर्स की तरह ही, दे आर ऑलवेज देयर टू फर्दर सम पॉलिटिकल एम। दैट इज द इंटेंट ऑफ अ वॉर। अब पॉलिटिक्स मतलब मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, बिकॉज एवरीथिंग, द डिसीजन टू गो टू वॉर इज अ पॉलिटिकल डिसीजन टू मेक। Any country that goes to war, it is essentially the heads of state, and that is politics, and that's okay. लेकिन मैंने पहले बोल दिया था, डोनाल्ड ट्रंप ये कमजोर कड़ी है। मैं बहुत समय से बोल रहा हूं, महीने डेढ़ से बोल रहा हूं, ये कमजोर कड़ी है डोनाल्ड ट्रंप। अगर कल इजराइल को कोई भी सेटबैक होता है, डोनाल्ड ट्रंप विल बी रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज दिस मैन कैनॉट मेक अप हिज माइंड। ही कैनॉट मेक अप हिज माइंड इवन फॉर 1 minute. He can't stand behind his own sentence even for a couple of hours. He must contradict himself. कुछ है इसके अंदर, कुछ ऐसी खुजली खाज है इसके अंदर कि खुद बोल के कॉन्ट्रडिक्ट करना है। आज की तारीख में इजराइल, देखिए, इजराइल इज फाइटिंग। मैं इजराइलीज, आई रिस्पेक्ट द इजराइलीज फॉर वन थिंग। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर वेरी एडमिरेबल, द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द वे दे हैव डिफेंडेड देयर ओन लैंड, ऑल ऑफ दैट। देयर आर मेनी थिंग्स दैट आई एडमायर. I think the thing that I admire most about the Israelis is their absolute strategic clarity. शत्रुबोध कहते हैं ना हिंदी में, कहते हैं ना शत्रुबोध। इजराइलीज को शत्रुबोध है, इस भाई को शत्रुबोध नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप को। इसके खुद के खुफिया विभाग वाले, इसके खुद के इंटेलिजेंस वाले इसको ये कहते हैं सर ये दुश्मन है, थोड़ा सा बच के। उसके लिए पब्लिकली ऐसी बात करेगा, सर ये दोस्त है, आ जाओ बेटा, पहले तुम्हारी बेइज्जती करता हूं।
This is what Donald Trump is doing. This is why Ukraine is suffering, right? This is why Ukraine is suffering, and this is why he's going to get is. But there is a difference. जो मैं कहता हूं ना, इजराइल की बात कर रहा था. इजराइल में स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है, और इजराइल को पता है. बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत पहले बोल दिया था, जब अमेरिकन धमकी दे रहे थे ना कि हम तुम्हें हथियार नहीं देंगे, हम तुम्हें हथियार नहीं देंगे, उसने बोला मत दो. वी विल फाइट विद आवर फिंगर नेल्स. जो हमारे उंगलियों के नाखून है ना, हम नाखूनों से लड़ेंगे. अगर तुम हथियार नहीं दोगे, लड़ेंगे हम फिर भी. दोस्तों, ये मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं किस तरीके से आज की तारीख में, और ये सारा का सारा खेल 72 घंटे से हो रहा है फॉर द पास्ट 72 आवर्स. आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है जो सबसे बड़ा दुश्मन है बेंजामिन नेतन्याहू का, वो मुश्तबा खमेनी नहीं है, वो डोनाल्ड ट्रंप है. क्योंकि अगर आपको पता है कि वो दुश्मन है, या उसको पता है आप दुश्मन है, फिर इसमें खतरा कैसा? लेकिन आप जब अज्यूम करते हैं कि कोई दोस्त है और फिर आपके साथ कोई ऐसी हरकत करता है, then you know that he is the real enemy, not your enemy that you thought, was your enemy.